अब एक तरफ तो फरमा रहा है कि बदला नहीं चाहिए, और इसी आयत में कह रहा है ये तेरे घर वालों से प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। ए रब, तो ये भी तो बदला हुआ। तो जवाब मिला नहीं जनाब, बात ऐसी नहीं है। मेरे नबी के घर वालों से प्यार करो, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करो, तुम नामे अली लो, अली अली पुकारो, अली के नाम के जलसे करो, तो अल्लाह अल्लाह हजरत फातिमा ज़हरा की तौकीर करो। अब तुम नामे अली लो, नामे अली लो, तुम अली अली का जिक्र करो या अली से प्यार करो, ये उनकी जरूरत नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा की तौकीर करो, ये उनकी जरूरत नहीं है। इमाम हसन से प्यार करो, ये इमाम हसन की जरूरत नहीं। इमाम हुसैन से प्यार करो, ये उनकी जरूरत नहीं। बीमार ज़ैनुल आबिदीन से प्यार करो, ये उनकी जरूरत नहीं। इमाम बाकर से प्यार करो, ये उनकी जरूरत नहीं। इमाम जाफर से प्यार करो, ये उनकी जरूरत नहीं। इमाम जाफर सादिक या इमाम मूसा काजिम से प्यार करो, अइम्मा अहले बैत से प्यार करो, ये उनकी जरूरत नहीं। सरकारे बगदाद से प्यार करो, ये उनकी जरूरत नहीं। सरकारे ख्वाजा से प्यार करो, ये उनकी नीड नहीं है। मखदूम साबिर पाक से प्यार करो, ये उनकी जरूरत नहीं है। मखदूम सिमना किछोचवी से प्यार करो, ये उनकी जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह हुजूर हाफिजा जमालुल्लाह रामपुरी से प्यार करो, ये उनकी जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे जनाब अली अली का जिक्र करना ये मौला कायनात की जरूरत नहीं, हसनैन करीमैन का जिक्र करना ये उनकी जरूरत नहीं, तो फिर जरूरत किसकी है? अली का जिक्र करना ये उनकी जरूरत नहीं है, ये तो हम हुसैनियों की जरूरत है। अली का जिक्र करें हमारी जरूरत, फातिमा ज़हरा की तौकीर करें हमारी जरूरत, हसनैन करीमैन का नाम ले ये हमारी जरूरत, गौसे पाक की 11वीं करें ये हमारी जरूरत, ख्वाजा की छठी करें ये हमारी जरूरत, साबिर पाक का लंगर करें ये हमारी जरूरत, सादात से प्यार करें ये हमारी जरूरत। इसलिए मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? कौन है जो सबसे पहले पैराडाइज में दाखिल किया जाएगा? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली तुम्हारा नबी मोहम्मद सबसे पहले जन्नत में जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ठीक, आपके बाद जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह मेरे बाद मेरी जान, मेरी रूह, मेरी तस्कीन, मेरी जान, मेरी राहत, मेरा कल्बो जिगर, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा जाएंगी। अल्लाह अल्लाह हसनैन करीमैन के वालिद हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हजरत फातिमा के बाद कौन जन्नत में जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली उनके बाद जन्नत में तुम जाओगे, उनके बाद जन्नत में अली जाएंगे। तो हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना, या रसूल अल्लाह ये तो बताइए जो दुनिया में हमारे लवर हैं, जो दुनिया में हमारे फॉलोवर हैं, या रसूल अल्लाह ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में अली के नाम का जिक्र करते हैं, अली के नाम की महफिलें सजाते हैं, मौला कायनात का जलसा करते हैं, हसनैन करीमैन के नारे लगाते हैं। या रसूल अल्लाह वो जन्नत में कब जाएंगे? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो अली, तुमसे मोहब्बत करने वाले, तुम्हारे नाम का नाम लेने वाला, तुम्हारे नाम का जिक्र करने वाला, हसनी हुसैनी लंगर करने वाला, सुनो सुनो, तुम यहाँ जलसे में आए हो, बेकार नहीं हो, अली अली कर रहे हो, बेकार नहीं हो, नामे हसन और हुसैन पे आए हो, बेकार नहीं हो। 1400 कुछ साल पहले मौला कायनात ने हमको याद किया, या रसूल अल्लाह हमारे लवर कब जाएंगे? हमसे मोहब्बत करने वाले कब जाएंगे? हमसे प्यार करने वाले कब जाएंगे? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली आगे आगे तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारा दामन पकड़ के पीछे पीछे जन्नत में जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान शहदाए करबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। तो मौला कायनात का जिक्र करो, ये उनकी जरूरत नहीं, जरूरत हमारी है। बोल दो, ये जरूरत हमारी सिर्फ मुहर्रम हुसैन का नहीं है, हर महीना हुसैन का है। बेशक सिर्फ एक रात शबे आशूरा ये हुसैन की नहीं, हर लम्हा हुसैन का है। इसलिए दुनिया कहती है जान है तो जहान है, और इसका मतलब ये होता है अगर जहान देना पड़े तो जान बचा लो, इसलिए कि जान है तो जहान मिल जाएगा।
अगर जान है तो पैसा कमा सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, शोहरत हासिल कर सकते हो, तो जान है तो जहान है। मगर वाहरे हुसैन, आपने इसका फलसफा ही उलट दिया। दुनिया कहती है जान है तो जहान है, हुसैन ने कहा नहीं, ईमान है तो जान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान बोलो अल्लाह। जरा सुभान अल्लाह। नहीं, ईमान है तो जान है। और जिस जान में ईमान ना हो, जिस जान में सही अकीदा ना हो, जिस जान में ईमान की दुरुस्तगी नहीं हो, तो वो चलता फिरता तो जरूर है, खाता पीता तो जरूर है, मगर वो किसी काम का नहीं। इसलिए दुनिया ये कह रही है जान है तो जहान है, मगर हकीकत ये है मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में जान दे के ईमान बचा लिया और पैगाम दिया है जान बचाने की कोशिश मत करना, अरे जान देनी पड़े तो दे दो, ईमान बचा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब। या अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी और आपकी हैसियत क्या है हम उनका जिक्र करें? हमारी और आपकी औकात क्या है कि हम उनका जिक्र कर सकें? कमा हक़्क़ुहु, कोई हैसियत नहीं। हजरत उमर इब्न खत्ताब सेकंड खलीफा कहते हैं, रअयतुल हसन वल हुसैन अला आतिक़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनिअमल फरस तहतकुमा। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने, जरा आप मंजर कशी करें और मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में चले जाएं। एक दिन देखा मेरे नबी तशरीफ फरमा है, जा रहे हैं और कांधों पे हसन और हुसैन सवार हैं। बोल दो। अरे किसी का बाप बड़ा हो, किसी का दादा बड़ा हो तो लोग रश्क करते हैं, देखो तो सही बच्चा कितनी किस्मत वाला है कि अपने इतने बड़े दादा के कांधों पे सवार। बेशक, किसी का दादा कुछ भी हो सकता है, किसी का बाप कुछ भी हो सकता है, मगर ये बताओ मदीने वाला मुस्तफ़ा कहां से लाओगे? हजरत उमर इब्न खत्ताब सेकंड खलीफा ने देखा तो रहा नहीं गया, अर्ज करने लगे, ए हसन और हुसैन, तुम्हारी किस्मत को सलाम, तुम्हारी अजमत को सलाम, तुम्हारी बुलंदी को सलाम, तुम्हारी रिफत को सलाम, तुम्हारी शान को सलाम, तुम्हारी कद्र को सलाम, तुम्हारे मर्तबे को सलाम। हसन और हुसैन कितनी बड़ी किस्मत वाले हो। अल्लाह अल्लाह, अगर सवारी मिली है, अगर कोई सवारी मिली है तो वो नबियों के नबी, रसूलों के रसूलों की सवारी। बेशक, कितनी बड़ी किस्मत वाले हो। जब मेरे नबी ने हजरत उमर इब्न खत्ताब के जुमले को सुना तो इरशाद फरमाया, उमर फनिअमल फरस तहतकुमा। उमर, ये तो देख रहे हो कि सवारी कौन है? बोल दो। ये तो देख रहे हो सवारी कौन है, उमर ये भी तो देखो कि सवार कौन है। अब एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक पैगाम, एक मैसेज मेरी तरफ से नोट कर लो और अपने दिलों पे नक्श कर लो। अब अगर कोई यजीदी कुत्ता ये कहे हसन हसन क्यों करते हो, हुसैन हुसैन क्यों करते हो, नामे अली क्यों लेते हो, अगर कोई या हुसैन का नाम या नामे अली की मजलिसे या नामे हुसैन के जलसे खत्म करना चाहे, उनके जिक्र को खत्म करना चाहे तो कैसे कर सकता है, उनके जिक्र को कैसे मिटा सकता है? इसलिए मेरे नबी ने हसन और हुसैन को अपने कांधों पे उठाया और उठा के इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, अगर कोई गिराना चाहेगा तो खुद गिर जाएगा, उसकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, उसका खानदान खत्म हो जाएगा, उसका नाम खत्म हो जाएगा, उसकी शोहरत खत्म हो जाएगी, उसकी इमारत खत्म हो जाएगी, उसकी जान खत्म हो जाएगी। अगर कोई हुसैन को या हसन को गिराना चाहता है, गिरा नहीं सकता। इसलिए हसन और हुसैन को उठाने वाले कोई दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार है। और ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। यह है हसनैन करीमैन की शान। बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं क्या बता सकता हूँ और आप क्या सुन सकते हो? मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ, इसलिए कि मुझे मेरी सीमा मालूम है कि कहाँ तक है, मुझे अपनी हद मालूम है और हर एक इंसान को अपनी हद मालूम होनी भी चाहिए।
कुछ लोग हद से आगे बढ़ते हैं तो फिर मामला खराब होता है। अपने हद में, अपने दायरे में रहना चाहिए। पैर इतनी फैलाना चाहिए जितनी चादर हो। अगर चादर से आगे फैलाओगे या तो ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी या कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। कोई जानवर भी काट सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इंसान को अपने दायरे में रहना चाहिए। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरी और आपकी हैसियत क्या है कि हम उनका जिक्र कर सकें? मेरी और आपकी औकात क्या है कि हम उनका जिक्र कर सकें? आपकी और मेरी औकात क्या है कि हम उनके जिक्र को कमा हक़ अदा कर सकें? हरगिज़ नहीं कर सकते। मगर याद रखो, करबला सिर्फ शहादत सुनने का नाम नहीं है। करबला सिर्फ या हुसैनियत सिर्फ ये नहीं है कि हमने नाम हुसैन या हुसैन का नारा 10 मुहर्रम को हरी पट्टी बांध के लगा लिया, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, तो समझ लो हम सच्चे पक्की हुसैनी बन गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम हुसैनी नहीं हो। अल्लाह न करे हमारी ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा आए कि हम हुसैनी ना हो। अल्लाह अल्लाह इसलिए कि हम खाते हैं तो हुसैन का है, पीते हैं तो हुसैन का है, ये जान हुसैन के नाम है, ये माल हुसैन के नाम है। किसी चीज़ की हैसियत क्या है? सब कुछ इमाम हुसैन का ही तो है, सब कुछ इमाम अली मकाम का ही तो है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन पगड़ियों को बचाने के लिए, जो तुम्हारे सरों पे ये तुम्हारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, ये जल से जुल्लू, ये रमक, ये चमक, ये बहारें जो आज तुम्हें नजर आ रही हैं, अगर किसी का सदका है तो करबला के हुसैन का सदका है। इस रमक को बचाने के लिए, इस चमक को बचाने के लिए, इस जलसों के तकद्दुस को बचाने के लिए, मस्जिद के मिंबरों महराब को बचाने के लिए, आज जो तुम्हें मिंबरों से अल्लाह अल्लाह या मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, अगर वो किसी का सदका है तो फिर वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का सदका है। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह अल्लाह। जब यजीद तख्त नशी हुआ तो आपको मालूम है, अल्लाह अल्लाह, उसने खत लिखना शुरू कर दिए कि मेरी बात करो, मेरी बात करो, मेरी बात करो, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मेरे हाथ में हाथ दो। आज तो किसी के हाथ में भी हाथ दे देते हो, आज तो किसी को भी अपना पीर बना लेते हो। नमाज नहीं पढ़े चलेगा, अल्लाह अल्लाह दाढ़ी नहीं रखता हो चलेगा, मगर पीर ऐसा हो जो एक ही झटके में 5 मंजिल बनवा दे, पीर ऐसा हो जो मेरी बीमारी खत्म कर दे, पीर ऐसा हो जो मुझे एकदम मोहल्ले में सबसे ज्यादा मालदार बना दे, पीर ऐसा हो जो मेरी सारी बीमारी खत्म कर दे। शरीयत का अमल नहीं करता, कोई मतलब नहीं है, दीन पे नहीं चलता, कोई मतलब नहीं है। मगर इमाम आली मकाम सय्यदुना इमाम हुसैन का आप उनसे पैगाम लेके जाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि करबला किसे कहते हैं, सब्र किसे कहते हैं, सब्र की असली डेफिनेशन क्या है, सब्र की तारीफ क्या है, वो इमाम हुसैन तुम्हें बताएंगे। सिर्फ शहादत सुनना नहीं है। अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम आली मकाम सय्यदुना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीनतुल मुनव्वरा छोड़ा, और मदीनतुल मुनव्वरा छोड़ना आसान है। अरे मदीना छोड़ना आसान है। जो हाजी हज के लिए जाते सिर्फ 8-10 दिन 12 दिन रहते हैं, उम्रा करने के लिए गया 8-10 दिन रहता है, उसके बाद अल्लाह अकबर कबीरा जैसे ही मदीना शरीफ से रवाना होता है, आंखों से अश्क जारी होते हैं। मदीना छोड़ना ऐसा है जैसे कि जिस्म से जान निकलती हो। मदीना छोड़ना आसान नहीं है, मदीना छोड़ना आसान नहीं है। अरे 8 दिन मदीना में रहे, इतनी मोहब्बत हो जाए शहर रसूल से, रोज़े रसूल से, कि जब तक बस चलती है पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहता है कि मस्जिद नबी का गुंबद कहाँ दिखाई दे रहा है, मस्जिद नबी की मीनारें कहाँ दिखाई दे रही हैं। और जब तक जाता नहीं है तो दिल में ये तमन्ना होती है काश पहुंच जाऊं, और जब एक बार चला जाता है तो फिर तड़प होती है, काश कब पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा। इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहां रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और बरेली का रजा तो यूं बोला, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अल्लाह अल्लाह। यानी 8-10 दिन कोई शहर मदीना में रहे तो छोड़ना मौत के मानिंद है। ऐसा लगता है जैसे जान निकल जाएगी, कितने ही पक्के दिल का हो, कितने ही पत्थर दिल का हो, लेकिन जैसे शहर मदीना छोड़ता है, अल्लाह अल्लाह छोड़े, अल्लाह अल्लाह, आंखों से अश्क जारी होते हैं, दिल तड़पता है, लगता है कि कलेजा मुंह को आ जाएगा, लगता है कि दिल ने थरथराना छोड़ दिया है, लगता है ब्लड ने काम करना छोड़ दिया है। इसलिए वो जान रहा है अल्लाह अल्लाह मदीना छोड़ रहा हूँ, मदीना छोड़ रहा हूँ, मदीना छोड़ रहा हूँ। मगर वो हुसैन अल्लाह अल्लाह जिसका बचपन मदीना में गुजरा हो, अल्लाह अल्लाह जिसको मेरे नबी ने अल्लाह अकबर मस्जिद नबवी में अपनी गोद में लिया हो, अपने मिंबर पे बिठा ला हो, जिसकी वालिदा का मस्कन मदीना हो, जिसके भाई हसन का मस्कन मदीना हो, जिसके नाना का मस्कन मदीना हो, जहां सिद्दीक अकबर वो मदीना है, जहां फारूक आजम वो मदीना है, जहां फातिमा ज़हरा वो मदीना है, जहां इमाम हसन वो मदीना है, जहां उस्मान गनी वो मदीना है।
है अल्लाह अल्लाह। अब मुझे बताओ क्या मदीनतुल मुनव्वरा छोड़ना आसान है? जिनका घर मस्जिद नबवी शरीफ में हो, जो मस्जिद नबवी शरीफ में 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, वो हुसैन आज मदीना छोड़ रहा है। जानते हो किस लिए छोड़ रहा है? कोई इस शहर मदीना छोड़ना पसंद करेगा सिर्फ इसलिए, या रसूल अल्लाह यजीद अय्याश है, मक्कार है, जालिम है, या रसूल अल्लाह ए मेरे नाना, मैं जब उसके हाथ पर बैत नहीं करूंगा तो वो मुझ पर चढ़ाई करेगा, वो शहर मदीना में कत्ल गारत करेगा। मगर ए नाना, ये तुम्हारा हुसैन है, हुसैन को अपनी जान देना तो गवारा है, मगर शहर रसूल की अल्लाह अल्लाह तौहीन हो ये गवारा नहीं है। यहाँ ये शहर रसूल है, यहाँ तो बड़ी ठंडी हवा चलती है, यहाँ तो सुकून मिलता है। ए नाना, यहाँ पर सुकूनी करना नहीं चाहूंगा, यहाँ बदहाली करना नहीं चाहूंगा। यानी इमाम हुसैन ने दीन को बचाने के लिए, दीन को हम तक पहुंचाने के लिए शहर मदीना छोड़ दिया। हम हुसैनी हैं सिर्फ 10 मुहर्रम के, हम हुसैनी हैं सिर्फ मुहर्रम के। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, सिर्फ मुहर्रम हुसैन का नहीं है, सिर्फ 10 मुहर्रम हुसैन का नहीं है, हर महीना हुसैन का है, हर दिन हुसैन का है, हर लम्हा हुसैन का है, हर आन हुसैन का है। अरे दिन हुसैन का है, रात हुसैन का है, इसलिए कि उनका नाना वो मदीने वाले मुस्तफा हैं जो कायनात के मालिक हैं। अल्लाह अल्लाह, मदीनतुल मुनव्वरा छोड़ा, रोज़े रसूल छोड़ दिया, फातिमा ज़हरा का रोज़ा छोड़ दिया, इमाम हसन के रोज़े को छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, काबा शरीफ पहुंच गए, मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच गए। आपने सुना होगा, लेकिन मक्कातुल मुकर्रमा काबा शरीफ को भी छोड़ा। आज इंसान कोशिश करता, काश एक बार उम्रे की सआदत मिल जाए, काश एक बार हज करने के लिए चला जाऊं, मगर अल्लाह अल्लाह, मक्कातुल मुकर्रमा को भी छोड़ा। जानते हो इसलिए कि कूफियों ने बहुत सारे खतूत भेजे, ए इमाम हुसैन, ए नबी के, ए सिफ्ते रसूल, आइए हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमें बचाइए। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा, मेरे नबी का प्यारा नवासा, सिफ्ते रसूल, अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन करबला के मैदान में चले गए। आपने सब सुना है। मैं सिर्फ आपको एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ, एक तुम्हें करबला से जो पैगाम मिला है वो पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा वक्त कंप्लीट होने को है, सिर्फ 5 मिनट है। अल्लाह अल्लाह, फिर मैं आपको उस 5 मिनटों में वही बात बताना चाहता हूँ जो करबला आपको और मुझे, पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम करबला के मैदान में पहुँच गए। आपको मालूम है पानी बंद कर दिया गया। आपको मालूम है मेरे मुस्तफ़ा की कली, चमन ज़हरा की एक एक कली, अल्लाह अकबर, उन पर पानी बंद है। किन पर? अल्लाह अल्लाह, किन पर बंद है? मेरे मुस्तफ़ा के घर पर, अहले बैत अतहार पर, मुस्तफ़ा के गुलामों पर पानी बंद है। एक है पानी ना होना, और एक है पानी होते हुए फिर उस चीज़ से रोक देना। ये जुल्म पे जुल्म है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। आपने सब सुन रखा है। अल्लाह अल्लाह, जब इमाम अली मकाम करबला के मैदान में गए, आपकी उम्र शरीफ 56 साल 5 माह कुछ दिन की थी। जब आप करबला के मैदान में गए तो आपके सर के और दाढ़ी के बाल सारे के सारे काले थे। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जब अपने गुलामों को शहीद किया, जब अपने भाइयों को शहीद किया, जब अपने भतीजों को शहीद किया, जब अपने भांजों को शहीद कर दिया, अल्लाह अल्लाह, जब अपने चाहने वालों को राहे खुदा में, अल्लाह अकबर, एक एक करके सबके नजराने दे दिए। जब बात आई बड़े बेटे इमाम अली अकबर, जिनको हम शबीह पैगंबर कहा जाता है, जिनको हम शबीह मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिनको मेरे मुस्तफ़ा की तस्वीर कामिल कहा जाता है, जो दिखने में मेरे नबी की तरह थे, जिनको देखकर नाना की याद आती थी, जिनको देखकर अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफ़ा याद आते थे। इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राह खुदा में अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं, और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बड़े बेटे का लाशा अपने कांधों पे उठा कर ला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सब्र किसे कहते हैं? सब्र की डेफिनेशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सब्र ये नहीं सिर्फ कहने से सब्र होता है, सब्र ये नहीं, सब्र कहते किसे हैं? वो इमाम अली मकाम ने हमें बताया है। बड़े बेटे इमाम अली अकबर, अल्लाह अल्लाह, सिब्ते रसूल, अल्लाह अल्लाह, हम शबीह पैगंबर, मेरे मुस्तफ़ा की तस्वीर कामिल अपने बड़े बेटे का लाशा उठा कर ला रहे हैं। किसी ने पूछा ये कौन आ रहा है? तो मुअर्रिख लिखता है, बताने वाले ने बताया ये नवासे रसूल सरकार इमाम अली मकाम है। कहा इनके कांधे पे लाशा किनका है? कहा इनके कांधे पे इनके बड़े बेटे अली अकबर का लाशा है। अल्लाह अकबर, अगर मेरे तुम्हारे घर में कोई जवान इंतकाल हो जाए, कोई नौजवान
हमसे रुखसत हो जाए तो बाप की हालत खराब होती है, माँ के मुंह में पानी डाला जाता है, बसा औकात भाइयों को हॉस्पिटल बनकर हॉस्पिटल छोड़ना पड़ता है, इसलिए अल्लाह अल्लाह हालत इतनी खराब हो जाती है। मगर इमाम अली अकबर का लाशा सरकार इमाम अली मकाम के कांधे पर अल्लाह अल्लाह। मौलिक लिखता है कसम खुदा की मैंने इमाम हुसैन के कदमों में थोड़ी सी भी लड़खड़ाहट नहीं देखी, मैंने इमाम हुसैन के कदमों में थोड़ी सी भी लड़खड़ाहट नहीं देखी। यानी सब्र का पहाड़, सब्र के पहाड़ का नाम है हुसैन, हिम्मत के पहाड़ का नाम है हुसैन। अल्लाह अल्लाह मजबूत, एक मजबूत इमारत का नाम है हुसैन, एक मजबूत चट्टान का नाम है हुसैन। अब हजरत इमाम अली मकाम आपके अपने खेमे की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। आपकी बेटी हजरत सकीना ने देखा, अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब से अर्ज करने लगी, ए फूफी ज़ैनब ये बूढ़ा कौन आ रहा है, हमारे खेमे की तरफ कौन आ रहा है। अल्लाह अल्लाह सैयदा ज़ैनब ने जब इमाम अली मकाम की हालत देखी, अल्लाह अकबर कबीरा, सैयदा ज़ैनब रोने लगी और कहने लगी हाय मेरे भाई को गमों ने बूढ़ा कर दिया है। यानी इमाम अली मकाम ने जब अपने बड़े बेटे के लाशे को अपने कांधे पे रखा था तो इमाम अली मकाम के सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके थे। हजरत सकीना कह रही हैं ये कौन आ रहा है बूढ़ा अल्लाह अल्लाह हमारे खेमों की तरफ। आपकी बहन सैयदा ज़ैनब कहती है मेरे भाई हुसैन आ रहे हैं, नवासे रसूल आ रहे हैं, शहीद आज़म आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर मुझे बताइए तारीख का कोई जुज, मुझे बताइए हिस्ट्री की कोई सतर, क्या ये बता सकती है इमाम हुसैन ने सब्र का दामन छोड़ा हो, इमाम हुसैन ने शरीयत का दामन छोड़ा हो, क्या इमाम हुसैन ने किसी जालिम के हाथ आगे हाथ फैलाए हो, क्या हम पर रहम की भीख मांगी हो। मुझे बताइए क्या ऐसा आपने कहीं पढ़ा है, क्या आपने ऐसा कहीं सुना है। अल्लाह अल्लाह हम हुसैनी हैं, नमाज नहीं पढ़े पक्का हुसैनी है, 10 मुहर्रम को या हुसैन करेंगे लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज़ोहर हम नहीं पढ़ेंगे, इशा हम नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह फजर हम नहीं पढ़ेंगे, शराब हम पिएंगे हुसैनी है, जुआ हम खेलेंगे हुसैनी है, झूठ हम बोलेंगे हुसैनी है, सूद हम लेंगे हुसैनी है, गरीबों को हम सताएंगे हुसैनी है, यतीमों का हम खाएंगे हुसैनी है। अल्लाह अल्लाह अपनी ताकत का लोहा दूसरों से मनवाएंगे हम हुसैनी है, दूसरों की बुराई करेंगे हम हुसैनी है, दूसरों पर बोहतान लगाएंगे हम हुसैनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम हुसैनी नहीं हो, मगर अपने गिरेबान में झांकना होगा हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है, हुसैनियत कहते किसे है। नमाज पढ़ो यही तो हुसैनियत है, सच बोलो यही तो हुसैनियत है, गरीबों से प्यार करो यही तो हुसैनियत है, माँ बाप के कदमों में रहो यही तो हुसैनियत है, पढ़े लखों से प्यार करो यही तो हुसैनियत है, उनके नाम का जिक्र करो यही तो हुसैनियत है, सूद से बचो यही तो हुसैनियत है, झूठ से बचो यही तो हुसैनियत है, शराब से बचो तो यही तो हुसैनियत है, हर बुरे काम से बचो यही तो हुसैनियत है। एक मियार दे रहा हूँ, दीवार कायम कर रहा हूँ जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने कायम की थी। सुनो, हर बुरे काम का नाम यजीदियत है, हर अच्छे काम का नाम हुसैनियत है। कत्ले हुसैन, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सदियों से पड़ी है ठोकरों में मैयत यजीद की, बेशक सदियों से पड़ी है ठोकरों में मैयत यजीद की। जिंदा है आज भी करबला में नवासा रसूल का, जिंदा है आज भी करबला में नवासा रसूल का। हुसैनी किरदार को अपनाइए, हुसैनी बन जाइए। अच्छा, तुम्हारी जबान बताए हुसैनी है, तुम्हारा चेहरा बताए हुसैनी है, तुम्हारा लिबास बताए हुसैनी है। और सुनो, ये कहने की जरूरत नहीं है, कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, तुम्हारा चलना फिरना कहना, तुम्हारा तकल्लुम कलाम, तुम्हारा सफर और हदर ये बताए। अरे जब 15वीं सदी का बराही का मुसलमान ऐसा है तो फिर करबला का हुसैन कैसा होगा, फिर इनका नाना मदीने वाले मुस्तफा कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह ये वाह हमें वाह। बताना है। अल्लाह पाक हम बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम, अल्लाह बहुत पाक हम अच्छा सबों पैगाम। को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।